इतना समय आ गया है, पूरी गली साफ हो गई, मोहल्ला साफ हो गया, लेकिन भैया हमारा जो दोस्त है जिसका नाम है संता संतलाल, और भैया का बतावे उसके हाल, आदमी नहीं एकदम बवाले जान हो ही रहा है। का बतावे भैया अभी तक नजर नहीं आवा है, कहीं ना है हमसे तुमका मार्केट में मिलबे बुढ़ाना गेट पर है, लेकिन मिलने की तो बहुत दूर की बात है। वही देखो दर्शन नहीं हुए हैं, इधर से भी देख रहे हैं भैया, इधर से भी देख रहे हैं, ना गली में दिख रहा ना मोहल्ले में दिख रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है, नहीं समझ में आता है। अरे भैया संता, अरे ओ संता, बनाना मैंने आना चाहिए। अरे भैया संता, अरे कौन है भैया, कौन है? अबे कहाँ हो बे? घर के अंदर है भैया, चाय पी रहे हैं। अरे तो बाहर निकल के आओ भैया, हम देखो दरवाजे से मिलने आए हैं आपसे। मैं बंद करूंगा उसके बाद तुम बनाना। हाँ हाँ, कहाँ हो? अरे पीछे है। हाँ? पीछे भैया इधर। नमस्कार जनता भाई। नमस्कार नमस्कार। क्या हो रहा है यार, काहे चिल्ला चिल्ला कितने लोग इकट्ठा कर? अरे भैया इकट्ठा का कर लिए हैं, कुछ पूछो नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत का जो है ना हमें सामना करना पड़ रहा भैया। अरे भैया तुम ना हमसे पूछो, हमको ही बहुत बड़ी 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 चीज का सामना करना पड़ रहा है। चीज का? किस चीज का? मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भैया एक बात बताओ, इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पे क्यों लगा के रखे हो? अरे भीड़ भाड़ ये इसलिए यहाँ लगी हुई है, यहाँ हम लोग आए हुए हैं। तुम लोग आए हो? अबे तुम कोई नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कहाँ हो जो तुम्हें लोग देखने आए हैं? नेता मंत्री नहीं है, हम लोग नगर निगम से आए हुए हैं। अच्छा, नगर निगम के द्वारा मतलब कार्यक्रम दिखाओगे? लेकिन भैया एक बात बताओ, कार्यक्रम के दौरान में जो है ना भैया एक समस्या है। कौन सी समस्या है? मोहल्ले में अपने समझाओ चाहे जितना, और अपनी मार्केट में समझाओ चाहे जितना, लेकिन भैया ये सुधरने वाले नहीं है। अरे भैया मोहल्ले के लोग बहुत ही यार गंदे लोग हैं। अरे यार मोहल्ले में तुम नहीं रहते हो का? भैया मोहल्ले में हम ही रहते हैं। हाँ। और हम तो क्या बताएं, हमारे मोहल्ले में जो एक रदेन चाचा रहते हैं ना, वो भी तो वो है, वही आदमी पूरे मोहल्ले को बीमार करते हुए चले जा रहे हैं। अरे तो बीमार करते हुए चले जा रहा है, लेकिन भैया कभी सोचे हो कि आखिर हाँ हाँ सही कह रहे हो, ऊपर वाला बीमारी दे रहा और नीचे बंदा धकाधक बीमारी ले रहा। अरे यार बीमारी ऊपर वाला नहीं देता है, ऊपर वाले को दोष देने से पहले जरा सा अपने आप को दोष दो। बीमारी ऊपर वाला नहीं देता, बीमारी को पैदा करने वाले हम और आप हैं। ये यार क्या भैया बात कर रहे हो, हम आपको क्यों है बीमारी? अरे बिल्कुल सही बात है भैया, बीमारी देने वाले हम आप हैं। अब भैया ये देखो, रोजाना झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद में कूड़ा कचरा जितना होता है उठा के नलिये में डाल देते हैं। आप बताओ। ये तो इनकी आदत है भैया, हम आज नहीं ये परसों से देखते चले आ रहे हैं। ये जितना अपने घर, तो इस वजह से आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पॉलीथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हो, देखा होगा पॉलीथीन कभी गलती नहीं है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पॉलीथीन जो है वो दसियों हजारों साल तक पड़ी रहती है। एक बार लोहा अगर डाल दिया जाए तो 2 4 10 साल में गल जाता है, लेकिन जो है पन्नी जो है दसियों साल तक यूं ही की तू पड़ी रहती है, कभी जो है वो गलती नहीं है। इस वजह से जलाने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। हमें गंदगी से आजादी कब मिलेगी पता है आपको? गंदगी से आजादी हमें जब भी मिलेगी, गंदगी से आजादी हमें जब भी मिलेगी जब हम स्वच्छता पर आधारित रहेंगे, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, मोहल्ले के आसपास साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छ रहेंगे और मस्त रहेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, हम अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा पाएंगे। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जो बातें बताई गई हैं वो आप जानो समझो। इतनी देर से कम 1 डेढ़ घंटे से बताया जा रहा है आपको, फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो जिंदगी में आपके कभी समझ में नहीं आएगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप अपने समस्या अपनी जो है अपने हाथ में उठाना सीखो। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो, और नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसी में उठा के डस्टबिन रख दो। और रही बात दुकान की, आप दुकान में जो है क्या कहते हैं, अपने दुकान के बाहर एक डस्टबिन जरूर रखें। दुकान के बाहर रखेंगे, दुकान साफ करते हैं वही कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, और गाड़ी आएगी उठा के उसी को दे दीजिए। तीसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, लोगों के घर में खाना बच जाता है, लोग क्या करते हैं पॉलीथीन में भर के किसी को भी पकड़ा देंगे और दरवाजे के पास में रख देंगे। अब जानवर बेजुबान होते हैं, उनके हाथ तो होते नहीं है कि वो पन्नी खोल के तब खा लेंगे, समझे? तो पन्नी खोल के वो खाते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो पन्नियों के साथ में ही, रोटी के साथ में ही पन्नियां निकल जाते हैं।
अब एक बात बताओ, पन्नी जानवर निकल गया, अगर उसकी आंतों में चिपक गया, उसकी मौत हो गई तो क्या होगा? अरे उसकी मौत होगी तो जिम्मेदार हम ही लोग पाप। फिर पाप के भागीदार कौन बनेगा? हम बनेंगे और आप बनेंगे। इस वजह से आप अपनी बातों को जानिए और समझिए और दूसरों को भी बताइए कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और पॉलीथीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि पॉलीथीन बहुत ही हानिकारक है। और तीसरी बात, खाना बिल्कुल भी पॉलीथीन में नहीं रखना है। खाना अगर आपको जानवर को देना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, उठा के जो है दरवाजे के सामने रख दीजिए। गाय भैंस जो भी आएगा वो अपना आराम से खा लेगा और खा के चला जाएगा। समझ गए? आ गई हमारे बात। भैया कूड़ा कचड़ा गाड़ी वाले को दे और ठेलिया वाले को दे, वो अपने अपने घर के सामने खुद साफ सफाई रखे। इससे अपना मोहल्ला भी साफ और अपना जिला भी साफ।